जी तो जनाब, चैंपियन ट्रॉफी के मामले में पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी आखिरकार बोल पड़े हैं। इससे पहले आपको मालूम है कि 8-10 दिनों से मोहसिन नकवी बिल्कुल खामोश थे, उन्होंने कोई जो बयान नहीं दिया हुआ था। लेकिन आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की है और साथ में चैंपियन ट्रॉफी और आईसीसी को भी जो आईना दिखाने की कोशिश की है। उनका क्या कुछ कहना है वो तो मैं आपको बताऊंगा और उस पर मैं अपनी जाती राय भी दूंगा। साथ में राशिद लतीफ ने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया है इंडिया के हवाले से, और अब जो है कंट्रोवर्सी एक और जन्म ले चुकी है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और क्या राशिद लतीफ इससे अच्छे अल्फाज जो है वो का चुनाव कर सकते थे, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मोहसिन नकवी की बात करते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उनसे चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से सवालात पूछे गए, जिसपे सबसे पहले मोहसिन नकवी ने यह बोला कि मुझे कोई डाउट नहीं है, जो स्टांस हमने लिया हुआ है हम उस पर खड़े हैं और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे ले जाने के लिए हम जो 1% भी नहीं सोच रहे। यानी कि मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि हमने जो बात की हुई है उसी पे हम कायम हैं, ठीक है, और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे किसी सूरत में हम नहीं जाने देंगे। नंबर 2 पे जो दूसरा पॉइंट जो है वो मोहसिन नकवी ने बोला, वो उन्होंने ये बोला कि आप हमें ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया से आपकी बात हुई, इंडिया से बात नहीं हुई। हम इंडिया से बात किस लिए करेंगे, हमें इंडिया से बात करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मसला जो है वो आईसीसी से है, क्योंकि ये इवेंट आईसीसी का है। इंडिया के साथ या बीसीसीआई के साथ जो भी बात करेगा वो आईसीसी करेगा। हमारा काम है कि हम आईसीसी से बात कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। और नंबर 3 पे उन्होंने जो है वो ये बोलने की कोशिश की है कि आईसीसी का दोगलापन है, और उन्होंने बोला कि आईसीसी जो है उसको जो है थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ये इसलिए उन्होंने बोला कि जो कश्मीर का इशू है जिसमें जो है वो ट्रॉफी को मुजफ्फराबाद में लाना था, पहले आईसीसी ने पीसीबी को परमिशन दी, दोनों ने मिलकर जो है शेड्यूल इसका तय किया, और उसके बाद जब इंडिया की जानब से या बीसीसीआई की जानब से एतराज आया तो आईसीसी ने पीसीबी को मना कर दिया कि आप कश्मीर में ट्रॉफी लेके नहीं जा सकते। तो मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि आईसीसी को जो है वो इन चीज़ों में ख्याल रखना पड़ेगा और आईसीसी को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप किसी एक बोर्ड के लिए नहीं बने हुए हैं, बल्कि आपको सब बोर्ड्स को एक जैसा एक तरीके से देखना है, ठीक है। ये जो है वो मोहसिन नकवी ने बोला। और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से उनका यही कहना था कि हम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करेंगे और पूरी की पूरी पाकिस्तान में होस्ट करेंगे। उनसे पूछा गया कि अगर इंडिया नहीं आता तो आप क्या करेंगे, वो कहते हैं इंडिया नहीं आता, ये इंडिया का मसला है और आईसीसी का मसला है, हमारा मसला नहीं है। हमने पूरा इवेंट पाकिस्तान में होस्ट करना है और उसकी हम मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। ये जो मोहसिन नकवी ने बात की, और मोहसिन नकवी का जो लहजा था ना वो थोड़ा सा गुस्से वाला था, यानी कि इस तरह का था कि वो आईसीसी को जो है वो वार्निंग दे रहे हैं या आईसीसी को धमका रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, किसी एक के साथ ना हो, बल्कि आप जो है न्यूट्रल रह के जो आपका फर्ज है वो अदा करो। तो मोहसिन नकवी ने ये बातें की हैं, यानी कि उनकी बातों से ये लगा कि अभी तक पीसीबी अपने स्टांस जो है उस पर कायम है कि भाई हम चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी होस्ट करेंगे। हाइब्रिड मॉडल के बारे में हम सोच भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हम सोचते ही नहीं हाइब्रिड मॉडल के बारे में। अब क्या होगा क्या नहीं होना ये बात की बात है, ये मोहसिन नकवी का बयान है। इससे पहले भी पीसीबी के कई चेयरमैन जो है इसी तरह से बयान दे चुके हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट कुछ और ही होता है। लेकिन अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी अपनी बात के कितने पक्के हैं, और क्या जो है वो वाकई में जो सिर्फ आईसीसी से ही वो राब्ता करते रहेंगे, या फिर जो है वो बीसीसीआई के साथ भी कोई राब्ता उनका होगा और उसके बाद कोई जो है इसका सोल्यूशन निकलेगा चैंपियन ट्रॉफी का। दूसरी साइड जो है पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ, जो कि आजकल जो है टीवी पे भी बैठते हैं शोज में, आपको मालूम है, और साथ में जो है वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। तो राशिद लतीफ ने ये जो कश्मीर वाला मामला है कि कश्मीर में ट्रॉफी नहीं जाने दी, तो राशिद लतीफ ने इस पे इस तरह के अल्फाज बोले कि पीसीबी ने ट्रॉफी टूर का जो शेड्यूल था उसमें मुजफ्फराबाद को डाल के या कश्मीर को डाल के बीसीसीआई की दुम पे पांव रख दिया। जी हाँ, उन्होंने बोला कि बीसीसीआई की दुम पे पांव रख दिया, और जब पीसीबी ने बीसीसीआई की दुम पे पांव रखा तो बीसीसीआई को तकलीफ हुई, जिसके बाद बीसीसीआई ने यह एतराज किया कि भाई कश्मीर में ट्रॉफी नहीं जा सकती। ये जो है राशिद लतीफ कहते हैं। और साथ में उन्होंने एक और बात बोली, वो राशिद लतीफ ने ये बोली है कि अगर हमेशा
انڈیا اور پاکستان کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے آئی سی سی کے ایونٹس میں، تو آئی سی سی کو یہ چاہیے کہ انڈیا کو بھی کبھی کوئی ایونٹ نہ دے اور پاکستان کو بھی نہ دے، یعنی کہ جب تک انڈیا اور پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ نہ انڈیا ہوسٹ کرے نہ پاکستان ہوسٹ کرے، کیونکہ ان دونوں کے جو مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ سے کرکٹ جو خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ جو وہ راشد لطیف نے بولا، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان 1996 کے بعد کوئی بھی آئی سی سی کا ایونٹ پاکستان میں ہوسٹ نہیں کر پایا۔ 2008 میں چیمپئن ٹرافی ہونی تھی لیکن وہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے نہیں ہو پائی تھی اور 2009 میں وہ باہر چلی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پاکستان کوئی ایونٹ ہوسٹ کر ہی نہیں پایا، انڈیا پھر بھی بیچ میں جو ہے وہ ایونٹس ہوسٹ کرتا رہا۔ لیکن راشد لطیف یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے اور یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے میں ہمیشہ رولا رپا کرتے ہیں تو آئی سی سی کو یہ چاہیے کہ آئی سی سی ان دونوں سے آئی سی سی کے سارے ایونٹس لے لے، جب تک یہ آپس میں جو ہے صلح نہیں کرتے، آپس میں جو ہے معاملات صحیح نہیں کرتے، ان کو کوئی بھی آئی سی سی کا ایونٹ نہیں ملنا چاہیے، چاہے وہ چیمپئن ٹرافی ہے، چاہے وہ ورلڈ کپ ہے او ڈی آئی کا، چاہے وہ T20 ورلڈ کپ ہے، اور نہ ہی انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی میچ ہونا چاہیے۔ یہ جو اب راشد لطیف نے بولا کنٹروورشل اس میں یہ تھا کہ آپ اور بھی بات کر سکتے تھے، لیکن آپ بیچ میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس طرح کے الفاظ کہ انڈیا کی دم پہ جو ہے پاؤں رکھ دیا تو اس لیے جو ان کو پین ہوا اور انہوں نے جو ہے وہ پی سی بی کو منع کر دیا کہ کشمیر میں آپ ٹرافی نہیں لے کے جا سکتے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے چاہے وہ انڈیا کے سابق کھلاڑی ہیں چاہے وہ ہمارے سابق کھلاڑی ہیں، ان کو کنٹروورشل جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دینے سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یار آپ جو ہے وہ حالات بہتر بنانے میں اگر جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر سکتے تو حالات کو اور زیادہ خراب مت بنائیں، کیونکہ آگے جو ہے وہ اتنے زیادہ خراب حالات ہیں، سابق کھلاڑی جو ہے وہ کیا کیا جو ہے بول رہے ہیں، میڈیا ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں گی تو آگ بجھے گی نہیں بلکہ آگ اور بڑھکے گی۔ تو اس طرح سے بالکل نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ جو ہے وہ یہاں سے راشد لطیف کر رہے ہیں چاہے وہاں سے انڈیا سے کوئی کر رہا ہے، جو بھی ہے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس طرح سے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ چیمپئن ٹرافی کا جو بھی ہوگا وہ جو ہے وہ وقت آنے پہ دیکھ لیا جائے گا، لیکن یہ بدتمیزی جو شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ، یا اس طرح کی جو باتیں شروع ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کو جو تانے مارنا یا ایک دوسرے کو گالیاں تک، میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب چینل پہ کچھ یوٹیوبرز انڈیا کے اور پاکستان کے ایک دوسرے کو گالیاں تک دے رہے ہیں، ماں بہن بیٹی کی گالیاں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ اچھے کی امید لگا سکتے ہیں بھائی، اور ہمارے ہاتھ میں جو ہے کوشش ہے بھائی، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کی کیا رائے ہے اس کے حوالے سے وہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ باقی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔